नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जो आप सभी को बीबीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा था, उसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट नंबर 16 तक कंप्लीट कर चुके थे, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहां से जाके इन 16 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आप सभी को सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी सेक्शन कंप्लीट करवाते हैं। और बिल्कुल ये आपका एग्जाम सिलेबस पर आधारित है, तो जितने प्रश्न बताएंगे इसे आप याद जरूर कर लीजिएगा, और जितना एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे उसे भी कवर करते चलिएगा, क्योंकि आयोग आसपास से प्रश्न को पूछता है, और आसपास का चीज अगर कवर कर लीजिएगा तो आराम से हैंडल करके प्रश्न बना लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा पेपर में आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को दिल से लाइक करके शेयर कीजिएगा, और जो भी चल पना है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। और देखिए आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सभी के लिए जो एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहा है वहां पर अभी हम ऑफर आप सभी को दिए हुए हैं, ठीक है, 50% ऑफ किए हुए हैं। तो जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए अभी से भी अगर तैयारी करना चालू कीजिएगा आप सभी ना, तो एग्जाम होते होते परफेक्ट तैयारी हो जाएगा, क्योंकि वहां टू द पॉइंट चीजें कंप्लीट करवाया गया है, वही जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज है, बट बहुत सारा चीज पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा। वही चीज पढ़िए जो एग्जाम में पूछा जाता है, और हम आपको एप्लीकेशन पे कंप्लीट करवाएं। सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, तो जाके वहां से आपसे डाउनलोड कर लीजिएगा, अन्यथा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। सक्सेस योद्धा सर्च करके यही एप्लीकेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार देता है। तो यहाँ पर शिक्षा के अधिकार की बात किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 21A जो है यही आपको शिक्षा का अधिकार देता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, जिसपे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अनुच्छेद 22 जो है ये आपका कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ जो है कि संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 21 जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा किसी भी व्यक्ति की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित इसमें नहीं किया जा सकता है, यही अनुच्छेद 21 में बताया गया है। और अनुच्छेद 21 के तहत ही कोई भी स्वतंत्र रूप से अपना विवाह वो खुद से कर सकता है। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपसे भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी अनुच्छेद को याद रखिएगा। द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आप सभी राइट आंसर करेंगे, तो द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो याद रखिएगा आप सभी अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से विटामिन सी का स्रोत है। देखिए अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं हो तो आप सभी क्वेश्चन को याद जरूर करने का कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर पता नहीं तो क्वेश्चन याद नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से विटामिन सी का स्रोत है, तो ध्यान दीजिएगा गाजर तो नहीं होगा, दूध भी नहीं होगा, चुकंदर भी नहीं होगा, या चिकन लिवर भी नहीं होगा, जबकि टमाटर आपका ये मुख्य रूप से विटामिन सी का ही स्रोत है। जो खट्टे पदार्थ है वही विटामिन सी का स्रोत होता है, तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है, श्रमिक कल्याण पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेल मंत्रालय के द्वारा श्रमिक कल्याण पोर्टल जारी किया जाता है। अगला है, सतलुज ब्यास नदी पर जल विद्युत परियोजना का क्या नाम है। तो सतलुज ब्यास नदी पर जो जल विद्युत परियोजना है इसे हम सभी भांखड़ा नांगल परियोजना कहते हैं, यानी कि ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा भांखड़ा नांगल परियोजना। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। जो आप सभी ग्रीन हाउस गैस देखते हैं तो वही कहा गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विकिरणों के रुकने के कारण पृथ्वी का गर्म होना ही ये ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विकिरणों के रुकने के कारण पृथ्वी पर जो गर्म होता है उसी को हम सभी कहते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम यानी कि रुपया क्या है।
वार्षिक रुपया की बात किया गया है तो वार्षिक 12 रुपया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी कि वार्षिक प्रीमियम जो रखा गया 12 रुपया रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सेफ्टी एलिवेटर का जो आविष्कार किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? एलिसा ओटिस के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा आप सभी, एलिसा ओटिस के द्वारा किया गया था। अगला है केरल की बोट रेस किस त्योहार की विशेषता है? जो आप सभी केरल में बोट रेस देखते हैं ये किस त्योहार की विशेषता माना जाता है? तो ये आपका ओणम त्योहार का विशेषता माना जाता है जो बोट रेस किया जाता है केरल में। अगला है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक है अरुणिमा सिन्हा, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीकी भारतीय संबंधों के लिए आधिकारिक मंच है जो हर वर्ष डैश में आयोजित किया जाता है। तो ये हर एक 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। डेट को याद रखिएगा, 3 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, मधेसी जनजाति भारत और उसके पड़ोसी देश यानी कि डैश के साथ संबंधित हैं। तो मधेसी जनजाति भारत और किस देश में आपको देखने के लिए मिलता है? नेपाल में। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं? देखिए प्राथमिक क्षेत्र की यहाँ पर बात किया गया है तो आपको बताए थे डेयरी हो गया, उसके बाद जो है कि कृषि हो गया, उसके बाद पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया। ये सभी आपका क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि दूसरे क्षेत्र के बारे में आपको क्या बताए थे? तो जितने भी आप सभी कारखाने देखते हैं, जैसे कि अगर कह सकते हैं कि अगर गन्ना का उत्पादन किया गया, ठीक है, और उसको कहाँ ले जाएगा? अब कारखाने में ले जाएगा, तो ये दूसरा उपभोक्ता होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो कच्चे माल को तैयार करे उसी को हम सभी दूसरे उपभोक्ता में रख सकते हैं, यानी कि दूसरे क्षेत्र में रख सकते हैं। और तीसरा क्षेत्र को आपको बताया कि सेवा क्षेत्र है जिसमें कि आपका शिक्षा हो गया या बैंकिंग हो गया या होटल हो गया, ये सभी आपका शिक्षा क्षेत्र है। परिवहन हो गया। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों का सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को हम सभी सेवा क्षेत्र कहते हैं और ये जीडीपी में लमसम 53% का योगदान रखता है। अगला है पंचायती राज प्रणाली को शासन के कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? देखिए अगर पंचायती राज प्रणाली की बात किया जाए तो ये सबसे पहले जो है कि ये कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। उसके बाद जो है कि आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य था जो कि पंचायती राज को अपनाया था। अनुच्छेद 40 जो है ये आपका पंचायती राज से ही संबंधित है। जबकि उस समय जब इसको रखा गया था अनुच्छेद 40 में तो पूर्ण रूप से इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। याद रखिएगा भारत में त्रिस्तरीय पंचायत है, याद रहेगा आप सभी को, जो कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये पंचायत के बारे में बताया गया था, त्रिस्तरीय पंचायत। ग्राम स्तर था, ब्लॉक, उसके बाद जिला स्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 1.5 लाख रुपये तक मुद्रा ऋण प्रदान करती है। तिहत्तरवां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1993 में इसे पूर्ण रूप से दर्जा दे दिया गया था, किसे? पंचायती राज को। जबकि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को दर्जा दिया गया था 1994 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा 10 लाख रुपये का मुद्रा ऋण प्रदान किया जाता है। अगला है रमन प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए फ्रेंड, जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं आप इस सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। देखिए आपके लिए हम 100% एफर्ट लगा के सारा कंटेंट तैयार करके आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड किया जाए। तो आप इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। रमन प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया था? सीबी रमन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी हैं? तो देखिए बास्केटबॉल जो होता है इसमें 5 खिलाड़ी होता है, ऑप्शन में सी राइट आंसर है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि डैश का संग्रह है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर
पहला व्यक्ति था जिसे 1913 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, और गीतांजलि के लिए ही पुरस्कार दिया गया था नोबेल। तो ये कविताओं का ये संग्रह था, याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर है कविताओं का संग्रह। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो देखिए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता जो है इनमें कौन कौन सा है? नेल्सन मंडेला है, बिल्कुल। राजीव गांधी भी है, बिल्कुल है। सचिन तेंदुलकर, ये सबसे कह सकते कि युवा वर्ग में आता है, जबकि मेजर ध्यानचंद्र जी को नहीं दिया गया है। देखिए मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को हम सभी हर एक वर्ष खेल दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर है ये, कि स्वतंत्रता का अभ्यास किस मौलिक अधिकार में किया जाता है? तो देखिए स्वतंत्रता का अभ्यास जो है ये आपका मौलिक अधिकार होगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाली रक्त कोशिका का नाम बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो रक्त कोशिका पाई जाती है मानव शरीर में वो लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, रेड ब्लड सर्कुलेशन। अगला है, पौधे का कौन सा हिस्सा इसका आहार तैयार करता है? तो आहार जो तैयार करता है वो कौन सा करता है? पत्तियां करता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है, वस्तु द्वारा ध्वनि केवल तभी उत्पादित होती है यदि वह केवल डैश है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, कंपन कर रही हो। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे भी इसे, कि वस्तु द्वारा ध्वनि केवल तभी उत्पादित होती है यदि वह केवल कंपन कर रही हो। अगला क्वेश्चन है कि धातु के तार में विद्युत किससे बनती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से। तो धातु के तार में विद्युत इलेक्ट्रॉन से बनती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में इमेज को स्टोर करने का फॉर्मेट नहीं है? तो जो आप सभी इमेज जो स्टोर करते हैं कंप्यूटर में वो फॉर्मेट होता कौन कौन सा है? तो .bmp ये होता है, .png भी होता है, .jpg भी होता है, जबकि सभी इमेज फॉर्मेट नहीं होता है। जितने भी इमेज फॉर्मेट है सभी नहीं होता है, ये तीनों तो होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए की जाने वाली प्रतिक्रिया में इस्तेमाल होने वाला उपचायक कारक का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को समझिएगा कि रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए की जाने वाली प्रतिक्रिया इस्तेमाल होने वाला उपचायक कारक का नाम क्या है? एल्यूमिनियम है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि खादी एवं ग्राम उद्योग या ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो कि 56 से लेके 61 तक चलता है ये पंचवर्षीय योजना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी ने पांडिचेरी को किससे अधिग्रहित किया था? राइट आंसर होगा, बीजापुर के सुल्तान से। अगला क्वेश्चन है, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया? देखिए पहली बार डाक टिकट जो शुरू हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, और इसी के समय में 1853 में, कब जी? 1853 में पहली बार रेल लाइन भी बिछवाया गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटियर कब होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट के समय प्लेटियर होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है, पहली बार किस वर्ष एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की थी? तो क्या बताया? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1953 में। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको बताए थे कि घूमर राजस्थान का है, बिहू असम का है, गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का है, छऊ आपका झारखंड का भी है, पश्चिम बंगाल का भी है और उड़ीसा का भी है। भारत ने किस देश के साथ कालादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना शुरू की है?
तो ये आपका म्यांमार देश के साथ में किया है। अगला है बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख भाषा नहीं है। देखिए मैथिली बांग्लादेश में नहीं, बिहार में बोली जाती है, जबकि गारो, खासिया और माघी ये सभी बांग्लादेश में बोली जाने वाली भाषा है, जबकि मैथिली अपना बिहार में बोली जाने वाली भाषा है। 22वें कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? तो 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है 22वें कोष में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि पीठासीन अधिकारी के सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद भारत के राष्ट्रपति सत्र के डैश के लिए अधिसूचना जारी करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 के लिए जारी करते हैं। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल घोषित किया जाता है? अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, पता है आप सभी को। बिल्कुल, तो यहाँ पर राज्य की आपातकाल लगेगा जो कि अनुच्छेद 356 के तहत लगाए जाते हैं। क्या बताएं आपको, अनुच्छेद 356 जो है इसी के तहत राजकीय आपातकाल लगता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। अगला है डैश का घेरा गले में महजूद होता है ताकि यह निश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान ना पहुंच सके। तो ये किसका घेरा होता है? उपास्थि का घेरा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसके लिए है? तो ये कथन कोशिका सिद्धांत के लिए है, ध्यान रखिएगा, कोशिका सिद्धांत में ही बताया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 है कि 8 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आगे बढ़ रही है, तो इसका संवेग ज्ञात कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा 32। डायरेक्ट 8 को 4 से गुना कीजिए, 8 चौके 32। अगला क्वेश्चन है यदि निकाय का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका संवेग क्या होगा? यदि निकाय का वेग अगर दोगुना हो जाएगा तो संवेग भी इसका दोगुना ही होता है। याद रखिएगा क्या होता है? दोगुना होता है। पृथ्वी की परत के प्रत्येक टुकड़े को डैश कहा जाता है, तो इसे हम सभी प्लेट के नाम से जानते हैं। बी राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल साम्राज्य जो है ये नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया की शांति के लिए परमाणु के रूप में स्थापित है? तो शांति के लिए परमाणु के रूप में जो स्थापित है वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। बी राइट आंसर होगा IAEA। ध्यान रखेंगे आप सभी। खान सुरक्षा विभाग भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर खान सुरक्षा विभाग की बात किए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। अगला है माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं LK अडवाणी। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बेसल कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे डैश डिजाइन किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा राष्ट्रों के बीच खतरनाक अपशिष्ट यानी कि रेडियो धर्मी कचरे को छोड़कर आवागमन को कम करने के लिए जो कि डिजाइन किया गया था बेसल कन्वेंशन को। अगला है भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन भूमि से घिरा नहीं है? म्यांमार जो है कि भूमि से घिरा नहीं है, ध्यान रखिएगा, जबकि भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान ये सभी भूमि से घिरा है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य रक्षक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। अगला है इनमें से कौन सा आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो चलिए प्राथमिक क्षेत्र के बारे में तो आपको हम बता ही दिए, कृषि। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा आप सभी, कृषि ही आएगा। ऑप्शन नंबर सिर्फ आपका जो है
राइट आंसर हो जाएगा कपास की बुनाई और कृषि, ये दोनों जो कि प्राथमिक क्षेत्र का ही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन मुख्यमंत्री का चुनाव कराता है? देखिए मुख्यमंत्री का चुनाव जो कराता है वह आपका सत्तारूढ़ी पार्टी के सदस्य, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्तारूढ़ी पार्टी के सदस्य कराता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की व्याख्या की गई है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है,